चैत्यालय और मंदिर एक ही बात है। चैत्यालय कहो, चैत्य प्रासाद कहो, जिनालय कहो, मंदिर कहो, एक ही बात है। लेकिन आजकल लोग जो है ऐसे निर्णय करते हैं कि बोले जिनमें शिखर है सो मंदिर, जिनमें शिखर नहीं है सो चैत्यालय, जबकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ प्रमाण ही नहीं है। अभी तो जहाँ जहाँ जिन मंदिर हैं, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बीतरागी भगवान की विराजमान है, वो सभी चैत्यालय ही कहना चाहिए। श्री आदिजात जिन चैत्यालय। मंदिर शब्द तो बहुत कॉमन शब्द है, मतलब आजकल हम देखें तो वैदिक संस्कृति में सब मंदिरों के लिए शब्द प्रयोग होता है। दूसरा, जब हम नाममाला में देखते हैं तो घर के नाम में एक मंदिर शब्द आता है। एक सिनेमा हॉल बना रखा था, राज मंदिर। तो बताइए, तो ये बहुत कॉमन शब्द है लेकिन फिर भी चल पड़ा है। ओम। जिनालय बोलना चाहिए, चैत्यालय बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। हमारे मन में अजय 3 प्रोग्राम हैं। एक तो यात्रा का है, 2 बस ले जाने का, दूसरा कल्प ध्रुव मंडल विधान का, और तीसरा प्रतिष्ठा में माता पिता बनने का। कौन सा प्रोग्राम अच्छा है? तीनों अच्छी चीज़ें हैं। अगर सामान्य वर्ग को, अगर सिर्फ रिश्तेदारों को और अमीर लोगों को यात्रा के लिए ले जाना है तो कोई मतलब नहीं बसें ले जाने का, और एकदम सामान्य दर्जे के लोगों को ले जाना है तो ये भी पुण्य का काम हो गया। दूसरा, भगवान के माता पिता बनने का योग बन रहा हो तो इससे आपकी घरवाली खुश हो जाएगी, जिनको आपका सहयोग मिलेगा वो लोग खुश हो जाएंगे, और पुण्य का काम तो है ही कि महा महोत्सव हो रहा है और उसमें एक मुख्य पात्र की भूमिका आप प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरी बात, विधान, कल्पद्रुम महामंडल जैसे कोई विधान करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तीनों अच्छे कर्म हैं और तीनों करो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो जो एकदम सम्मुख है और जरूरी है वो करो। नमोस्तु आचार्य से। स्त्री पर अभिषेक कर सकती है क्या? तुमको क्या पड़ी है? तुम कर रहे हो ना? फिजूल के प्रश्न मत करिए। इस टाइप के प्रश्न हैं कि छोड़ने करने वाले करना बंद नहीं करेंगे, नहीं करने वाले चालू नहीं करेंगे, जो जवाब देंगे फजीती उनकी होगी। आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आचार्य श्री, मेरा ये एक प्रश्न है कि जन्म के समय तो जैसे सही है सब कुछ, और फिर बाद में किसी हादसे में हमारा कोई अंग शरीर का खराब हो जाता है या कट जाता है, तो हम आज किसी भी मुनिराज को आहार दे सकते हैं या मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? अंग भंग तो नहीं होना चाहिए। अब रही उपांग की बात, तो उपांग कम ज़्यादा हो तो अभिषेक भी कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि देशव्रती क्षुल्लक क्षुल्लिका माता जी वगैरह को आहार भी दे सकते हैं। लेकिन मुनिराजों को जो ले रहे हैं उन्हें दो, बाकी जो नहीं लेते हैं कि नहीं भाई आपकी उंगली ज़्यादा है, तो फिर उनके बाद में हाथ धुला दो, पड़गहन कर दो। तो व्रत का पालन करवाना भी अच्छी बात है, और कोई लेने को तैयार हो गए तो खुशी खुशी तो ओम। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब कोई दीक्षा ले तो वह अपने हाथों में मेहंदी लगाता है, तब वह मेहंदी के हाथों से हार लेते हैं, तो वह हमारे से हार क्यों नहीं लेते? मेहंदी के हाथों से हार लेते हैं ना, मेहंदी वाले से मेहंदी जिनने लगा रखी है लेते हैं। लेकिन यहाँ संघ में भी 1-2 जनों को नाटक चलता है, उनको मेहंदी नहीं लगती है। किसी को इस तरह की वो होती है, क्या बोलते हैं अपन, बीमारी, कि अगर किसी उनको लाल रंग दिख गया तो परेशान हो जाएंगे, काला रंग दिख गया तो परेशान हो जाएंगे, इसी तरह गंध आ गई तो परेशान हो जाएंगे, किसी तरह की कोई चीज़ दिख गई, मान लो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह की भाजी दिख गई
और किसी उनको उससे कभी उल्टी हुई थी, तो इस टाइप की एलर्जी टाइप की होती है। तो ऐसे एक दो जने हैं, आप उनको पहचान लो, उनके पास नहीं जाना, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। नमोस्तुगत प्रेरणा शाह सागवाड़ा से 13वें गुण स्थान में सम्यक ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, 14वें गुण स्थान में ही होती है, ऐसा क्यों? एक व्यवस्था है, कर्मों का सिद्धांत है, आत्मा की शुद्धि की निर्मलता की श्रेणी है, इन्हीं को गुणस्थान कहते हैं। मोह और क्षोभ के निमित्त से जो परिणाम होते हैं वो गुणस्थान कहलाते हैं। जैसे जैसे मोह और क्षोभ और विकारी भाव घटते जाते हैं वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है। सम्य दर्शन हुआ तो चौथा गुणस्थान हो गया, देश व्रत हुए तो 5वां गुणस्थान हो गया, सम्य दर्शन के साथ रत्नत्रय हुआ तो 6ठा गुणस्थान हो गया, संजुलन कसाय एकदम हल्की बची, फिर श्रेणी आरोहण का अवसर आया, कर्मों की क्षपणा होती गई और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों का अंतराय कर्मों का नाश करके, मोहनीय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान आदि गुण हो गए और 13वां गुण स्थान प्राप्त हो गया। अब जब तक आयु कर्म है, जब तक आयुष्य है, जब तक उनको 13वें गुण स्थान में रहने की योग्यता है, जब तक वो घातीय कर्म का नाश नहीं कर देते हैं, जब तक पूरी योग्यता नहीं पकती है, तब तक वो 13वें गुण स्थान में रहेंगे। और फिर जीवन के अंतिम पलों में, आयु के एकदम अंतिम क्षणों में, एकदम थोड़े समय के लिए 14वें गुण स्थान में पंचरस अक्षर प्रमाण वह जीव पहुंचता है और अयोग केवली होकर के संपूर्ण घातिया आघातिया कर्मों का विकारों का नाश करके वह जीव सिद्ध हो जाता है। ये भी ठीक है। नमोस्तुगन राजेंद्र जिन मेरठ से, घर में क्लेश में जाते हैं तो क्या कोई प्रतिमा ले सकते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं या नहीं? और कुछ आचार्य परमेष्ठी वॉशिंग बोरिंग के जल से प्रतिमा देते हैं तो क्या इसमें गुणस्थान 5वां हो जाएगा क्या? इससे हमारी निर्जरा होगी तो कितनी होगी? क्या हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा? कृपया समाधान करें। स्थितियां वर्तमान में थोड़ी विचित्र हैं। अगर आप व्रती बन करके घर में रहना चाहें और बहु समझदार प्रज्ञावान समर्पित ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए, पूरे परिवार में क्लेश हो जाए। अच्छा, बहू अगर कोशिश भी करे सेवा करने की तो फिर बच्चे हों अगर छोटे छोटे तो बच्चों को समझाना और संभालना कठिन पड़ जाए, वो कहाँ से कहाँ घुस जाएं, क्या से क्या छू जाएं। फिर भी जो लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं, व्रत पाल रहे हैं, पलवा रहे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं। अब बोरिंग के पानी का उपयोग कुछ लोग करने लगे हैं, लेकिन बात तो ये है कि पानी कुएं का हो, छाना हो, प्रासुक हो, ताकि पूरी तरह से विवेक पूर्वक अहिंसा धर्म का पालन हो सके। फिर भी एक वो सिस्टम आ गया कि बोरिंग में से ही बाल्टी जैसे बना के निकालते हैं और उसी में ही वापस दूसरे ढंग से डालने का सिस्टम है। इस तरह से चला सकते हैं और जिससे क्लेश हो, मेरी समझ से वैसे व्रत नहीं लो। घर में कोई आपका तैयार हो पालन करवाने तो ठीक है, और नहीं तो अपने कर्तव्य निभाओ, सबको यथायोग्य सेट करो और फिर सीधा ग्रह त्याग करके साधना के मार्ग पर निकल जाओ। ओम। नमस्ते। रीछा से महावीर जैन। हमारे यहाँ अभिषेक और शांति तरह सामूहिक 7:30 बजे होती है। हम 6:30 बजे मंदिर आ जाते हैं, पहले पूजा करते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि क्या अभिषेक से पहले पूजा करना सही है या अभिषेक के बाद ही पूजा करनी चाहिए? विधि तो ये है कि अभिषेक के बाद पूजा हो, लेकिन समय की अनुकूलता के हिसाब से यदि आप पहले पूजा कर लेते हैं तो कोई भारी पाप नहीं हो गया है। कर रहे हैं यही बहुत अच्छी बात है। दिनेश राठौर MP से, गुरुदेव स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में श्रीमान अमरचंद जी दीवान का राष्ट्र एवं धर्म के प्रति क्या योगदान रहा, इसकी महिमा के बारे में बताएं। अमरचंद दीवान का चरित्र तो बहुत महान है।
अपना जब जयपुर में प्रवेश हुआ था तो अमरचंद जी दीवान वाले मंदिर में भी गए थे ना त्रिलोक जी। हाँ, तो बड़े धर्मात्मा, बड़े अहिंसक, जनता के प्रति प्रेम रखने वाले, उनके बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति होता तो चुपचाप भोजन में, अनाज में सोने की मोहरें रख करके उसके घर भेज देते। किसी के शादी विवाह का कोई विकल्प होता तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देते। और इस तरह से बहुत ही मानवीय, और उस समय अंग्रेज़ों का प्रभाव भी काफ़ी था, लेकिन उस समय राजा राम सिंह के दरबार में वो जयपुर में बड़े दीवान के रूप में प्रतिष्ठित थे, बड़ी महिमा थी उनकी, और इसलिए कई लोग उनसे चिढ़ते भी थे कि सब कुछ इनसे ही पूछ के राजा साहब फाइनल करते हैं। फिर वो एक कहानी उनके नाम से जुड़ी हुई है कि कुछ लोगों ने कहा कि आप इनको इतना ही महान और अहिंसक समझते हैं, इतना ही वफादार समझते हैं, तो एक बार इनको जो आपके पिंजरे में आपके यहाँ शेर है उसे की जिम्मेदारी इन पर डाल करके देखो। अब जिम्मेदारी तो डाल दी, अब उससे भोजन भी कराना। तो कहते हैं अमरचंद दीवान जलेबियों का थाल लेकर के पिंजरे में घुस गए। उन्होंने कहा कि वनराज, भूख मिटाना है तो जलेबियाँ खाओ, और अगर तुम्हें मांस ही खाना है तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे खा सकते। कितना बड़ा धैर्य, कितना बड़ा अहिंसक धर्म। ऐसे ही कहते हैं कि एक बार शिकार के लिए निकले और हिरणों पर तीर छोड़ रहे थे राजा साहब। अमरचंद दीवान से रहा नहीं गया और उन्होंने जोर की आवाज़ लगाई हिरणों के लिए कि सब हिरण रुक जाएं, थम जाएं। जब तुम्हारे राजा ही तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं तो तुम भाग करके कहाँ जाओगे। कहते हैं उनकी आवाज़ का प्रभाव हुआ कि हिरण वहीं के वहीं रुक गए। राजा ने देखा तो भौचक के रह गए। उन्होंने कहा कि क्या बात हुई। तो दीवान साहब ने कहा कि महाराज, आप हमारी भाषा समझो ना समझो, ये जानवर तो हमारी भाषा समझ गए। उस दिन से जयपुर दरबार ने हिंसा का त्याग किया। फिर बहुत किस्से हैं। उनके देहावसान का भी एक ज़बरदस्त किस्सा है। अंग्रेज़ों का प्रभाव खूब बढ़ चुका था और फिर किसी एक अंग्रेज एजेंट की हत्या हो गई। तो वो जो है उसके कारण से पूरे समझ लीजिए कि राज्य पर आक्षेप आ रहा था और एक कई लोगों को फांसी और सजा की संभावना थी। वो इतने सहृदय व्यक्ति थे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एजेंट उनके घर से निकल के गया था। उनसे चर्चा करके, राजनीति थी, राजनीतिक कार्य होंगे, और उनके घर से जाने के वक्त रास्ते में उसका कत्ल हुआ। क्योंकि जनता तो हमेशा किसी न किसी रूप में विद्रोह करती रही। किसी ने देखा होगा और मौका देख के चौका लगा दिया होगा। जैसे हम आज सोचते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की तो महिमा है। उनकी 200 साल पहले एक और रानी हुई, रानी अव्वक्का, जो एक जैन रानी थी, परम अहिंसक होने के बाद भी अंग्रेजों से भी पहले और खतरनाक जो डच लोग थे गोवा तरफ से, मंगलूर तरफ जिन्होंने आक्रमण किया था, उनको उन्होंने देश से उखाड़ के फेंका था। ऐसी स्त्रियां भी हुई, उनका भी चरित्र किसी को पता नहीं है। ऐसे एक अर्जुन लाल सेठी, जबरदस्त व्यक्तित्व। तो दीवान जी के बारे में ये आता है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हत्या का जिम्मेदार मैं हूँ, ताकि राज्य पर, राजा पर और जनता पर किसी पर आरोप ना आए। एक आदमी के चक्कर में कई लोग जेल ना चले जाएं, फांसी पर ना चढ़ाए जाएं। तो उनने स्वीकार कर लिया कि मेरे घर से निकला, इसके जिम्मेदार मैं हूँ, और उन्हें फांसी की सजा दी गई। उस समय एक झूठा लाल जी, एक उनके बहुत ही करीबी मित्र और श्रावक थे, उन्होंने कहा कि आप इन भंगियों के हाथों फांसी पर चढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा अपने शरीर को, ऐसे वक्त ही नहीं पड़ेगा। ये जो है फिरंगी और एक भंगी, ये हमें हाथ लगाएंगे। आप पर अच्छे श्रावक और धर्मात्मा, और आपको ये फांसी पर चढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा ही नहीं। जब फांसी का वक्त आया तो किसी ने, वो अंग्रेज ऑफिसर्स, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि हम 1 घंटा ध्यान करना चाहते हैं। उन्होंने, अंग्रेज अधिकारियों ने आपस में 1 घंटा ध्यान करना मांगता है।
फैसला कर दिया ठीक है 1 घंटा ध्यान करने के दे दिया जाए। और क्या ज़बरदस्त वो श्रावक कि उन्होंने 1 घंटे ध्यान में क्या बैठे और ऐसे डूब गए, ऐसे कि उन्होंने क्या ही श्वास रोकी और उनका समाधि मरण हो गया। जब फांसी पर चढ़ाने के लिए उनको हिलाया, घंटा पूरा हुआ तो हाथ लगाते ही लुढ़क गए। अब क्या फांसी पर चढ़ाए? तो जबरदस्त अमरचंद जीवान जैसे लोग हुए हैं इतिहास में जिनने अंग्रेजों को अपने तन को हाथ नहीं लगाने दिया और राज्य पर और प्रजा पर आंच नहीं आने दी। वो चाहते तो इंक्वायरी बैठती थी, इंक्वायरी बिठाते, फिर राजा भी फंसते, फिर पता नहीं कौन कौन फंसता, कितने लोग फांसी पर चढ़ते, कितने अन्याय होते, कितने घरों का नुकसान होता, खुद पर लेकर के तो ऐसा उनका और चरित्र गायन समय निकलता ही है। और किसी का प्रश्न? गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे जबरदस्त श्रावक हुए। सुबह महाराज श्री ने आज प्रवचन में बोला सेठ और मुनिम के बारे में। मैं सेठ भी रहा हुआ हूँ और मुनिम भी रहा हुआ हूँ। सेठ भी सारे बेईमान नहीं होते, मुनिम भी सारे बेईमान नहीं होते महाराज। सेठ भी ईमानदार मुनिम की उसको दरकार होती है। समाज में भी सारे ही अध्यक्ष और मंत्री ईमानदार नहीं होते और समाज के सारे ही आदमी पदाधिकारी बेईमान नहीं होते। समाज में भी लॉबिंग चलती है, कंपनियों में जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी लॉबिंग चलती है। ईमानदार आदमी को कैसे हटाया जाए वो भी उनकी हथकंडे चलते हैं। और 1 मिनट, समाज में हो चाहे कंपनियों में हो महाराज जी, हर जगह यही लॉबिंग चलती है। ईमानदार की जरूरत सबको है लेकिन उसकी चलती नहीं है। उनके हिसाब किताब को झूठा बता के उनको हटा दिया जाता है। ये भुक्तभोगी हो महाराज भी। और आपने विनय के बारे में, सत्य और ईमानदारी परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। 63 साल की उम्र महाराज जी और 47 साल का सामाजिक जीवन है। आज तक बेदाग छवि हमारी, लेकिन हम पर कई आरोप लगाए गए, नौकरियों से हटाया गया, लेकिन कभी झुके नहीं। लंबे हाथ, मीठी वाणी, यह है बेईमान की निशानी। अति विनियम धूर्त लक्षणम। ये सेठ लोग करते हैं तो शिष्टाचार, हम करते हैं तो भ्रष्टाचार। ये करते हैं रासलीला, हम करते हैं तो कैरेक्टर ढीला। इस पर हमारे ऊपर हमारी शंका है महाराज जी। यही सवाल है। महाराज जी ने आज बोला साधु क्या नाम, सेठ लोग भी बेईमान होते हैं, मुनि भी बेईमान होते हैं, लेकिन इसका क्या उपाय महाराज जी? नमस्ते महाराज। एक ही उपाय है, बेईमानी ना करो, छोड़ दो, सही आचार विचार से चलो, सबका हित होगा। ओम।